रात गहराती जा रही थी। आसमान में काले बादल चढ़े थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी अदृश्य साए की मौजूदगी हो। शहर से दूर पहाड़ियों और घने पेड़ों के बीच बसा हुआ एक वीराना स्टेशन, शिवपुर स्टेशन। कभी यहाँ ट्रेनें आती जाती थीं, बच्चे खेलते, लोग बातें करते, लेकिन अब वहां सिर्फ धूल, टूटी बेंचें और खामोशी थी। स्टेशन के नाम का बोर्ड आधा मिट चुका था। बस एक पुरानी लालटेन टिमटिमा रही थी, जो हवाओं में कांपते हुए जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उस टिमटिमाती रोशनी के नीचे एक आदमी खड़ा था, राघव, लगभग 35 साल का, सादा कपड़े पहने, चेहरे पर थकावट और आंखों में बेचैनी। उसके हाथ में एक पुराना सूटकेस था और वो बार बार अपनी कलाई की घड़ी देख रहा था। उसके होंठ सूख चुके थे, जैसे वो किसी जवाब की तलाश में हो जो उसे वर्षों से नहीं मिला। आज वो 5 साल बाद अपने गांव लौट रहा था, वो गांव जिसे उसने कभी छोड़ा था, ये सोचकर कि अब वहां उसके लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन इस बार वो अपने मन से नहीं आया था, वो आया था एक चिट्ठी के बुलावे पर। वो चिट्ठी किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी मां सावित्री देवी के नाम से आई थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी मां 3 साल पहले मर चुकी थी। चिट्ठी के शब्द अब भी उसकी जेब में कांप रहे थे। राघव, रात की आखिरी ट्रेन से स्टेशन आना। मुझे तुझसे कुछ कहना है जो मैं जिंदगी में नहीं कह पाई। वो शब्द उसकी आत्मा में गूंजते रहे। उसने कई बार खुद से कहा कि यह किसी का मजाक है, लेकिन उस लिखावट में वही झुकाव था, वही भाव, वही र और ग की घुमावदार लकीरें जो सिर्फ उसकी मां लिख सकती थी। राघव सोच में डूबा था कि अचानक स्टेशन की घंटी बजी। ट्रेन ट्रेन। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो घड़ी देखता है, 12:60। यह कैसे हो सकता है? यहां तो 5 साल से कोई ट्रेन नहीं आई। वो चौकन्ना होकर प्लेटफॉर्म की ओर देखने लगा। हवा तेज हो गई। लालटेन की लौ एक पल के लिए बुझी और फिर दोबारा जल उठी। दूर पटरियों के पार एक साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने आंखें मिचमिचाईं। एक लड़की थी, सफेद कपड़ों में, भीगे बाल और चेहरे पर गहरी उदासी। राघव ने हिम्मत जुटाई। कौन हो तुम? लड़की की आवाज नर्म पर डर से भरी थी। क्या आप राघव हैं? हां, मैं राघव हूं, लेकिन तुम? मां ने भेजा है तुम्हें घर ले जाने के लिए। राघव का दिल ठहर गया। कौन सी मां? तुम्हारी मां सावित्री देवी, वो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। वो अविश्वास से उसे देखता रह गया। ये नाम ये कैसे जानती है? वो बस चुप रही। उसकी आंखें किसी गहरी उदासी से भरी थीं। राघव ने कहा, ठीक है, चलो। दोनों स्टेशन से बाहर निकले। रास्ता वीरान था। चारों तरफ बस सूखे पेड़, टूटी दीवारें और कभी कभी उल्लू की आवाज। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। लड़की आगे आगे चल रही थी, राघव पीछे। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती, जैसे किसी से डर रही हो। राघव ने पूछा, तुम डर क्यों रही हो? वो बोली, इस रास्ते पर कुछ परछाइयां हैं जो नहीं चाहती कि तुम अपनी मां से मिलो। कौन परछाइयां? वो चुप हो गई। कुछ देर बाद दोनों एक पुराने मिट्टी के घर के सामने पहुंचे। घर का दरवाजा आधा टूटा हुआ था और आंगन में मिट्टी का दिया टिमटिमा रहा था। वो वही घर था। राघव का बचपन, उसकी मां, उसके पिता की यादें सब उसी घर में थीं। लड़की ने कहा, अंदर चलो, मां इंतजार कर रही हैं। राघव की सांसें भारी हो गईं। उसने दरवाजा खोला और अंदर झांका। अंधेरे कमरे में एक चारपाई थी जिस पर किसी की परछाई पड़ी थी। मां! उसकी आवाज कांप उठी। चारपाई पर बैठी परछाई धीरे धीरे उठी। वो थी उसकी मां, सावित्री देवी। वही चेहरा, वही झुर्रियां, वही स्नेह भरी आंखें। राघव! उनकी आवाज में वही ममता थी जो बचपन में उसके कानों में गूंजती थी। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। मां, आप जिंदा हैं? मां मुस्कुराई, जिंदा तो नहीं बेटा, लेकिन एक अधूरा वादा मुझे रोक कर रखे हुए हैं। राघव कांप गया। कैसा वादा? मां बोली, तेरे पिता की मौत का सच। वो वाक्य बिजली की तरह गिरा। पिता की मौत? राघव फुसफुसाया, वो तो हादसा था। मां की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, वो हादसा नहीं था, कत्ल था। तेरे पिता को किसी ने मारा था।
कमरे में सन्नाटा छा गया, हवा ठहर गई। किसने? राघव ने पूछा। जिससे मैंने बाद में शादी की थी, तेरे सौतेले पिता विनोद ठाकुर ने। राघव के होंठ सूख गए। वो वही आदमी था जो अब गांव का प्रधान था। मां की आवाज टूट रही थी। मैं मजबूर थी, समाज की जरूरत, अकेलेपन का डर, सब ने मुझे बांध दिया। लेकिन उस आदमी ने तेरे बाप को मारकर खुद इस घर और गांव पर कब्जा कर लिया। अब वो तेरी तलाश में है ताकि ये राज हमेशा के लिए दफन हो रहे। राघव की आंखों में आग जल उठी। उसी वक्त बाहर कदमों की आवाज गूंजी। लड़की घबराकर बोली, वो आ गया। दरवाजा खुला और एक भारी भरकम आदमी अंदर आया। विनोद ठाकुर। तो तू लौट ही आया राघव? उसकी आंखों में नफरत थी। तेरी मां की रूह झूठ बोल रही है। तेरे पिता पागल थे, उन्होंने खुद अपनी जान ली। झूठ? राघव चिल्लाया। मां की रूह कांप गई। मत मान बेटा, यही वो है जिसने तेरे बाप को पटरी पर धक्का दिया था। विनोद ठहाका लगाकर हंसा। और अब तेरी बारी है। वो आगे बढ़ा, लेकिन तभी लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। विनोद एक पल के लिए ठहर गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। तू तो मर चुकी थी। राघव सन रह गया। क्या मतलब? मां बोली, राघव, ये रूह ही है, तेरी बहन, उसी की रूह है जो तुझे यहां लाई है। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। बहन? मां बोली, विनोद ने इसे भी मार दिया था ताकि कोई गवाह ना बचे। रूही की आंखों में आंसू थे। भैया, आज मैं और मां दोनों आए हैं ताकि सच सामने आ सके। विनोद ने गुस्से में दिया उठाया और फेंक दिया। कमरा आग की लपटों में घिर गया। वो राघव पर झपटा। दोनों में संघर्ष शुरू हो गया। दीवारें हिल रही थीं, आग की लपटें तेज हो रही थीं। विनोद ने राघव को धक्का दिया, पर तभी ऊपर से एक लोहे की छड़ गिरी और सीधे उसके सीने में घुस गई। वो जमीन पर गिर पड़ा, कराहते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। उसकी सांस वहीं थम गई। आग की लपटों में मां और रूही की परछाइयां चमक उठीं। मां मुस्कुराई, अब हम मुक्त हैं बेटा। रूही बोली, भैया, अब हमें सुकून मिलेगा। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। मत जाओ। मां बोली, अब हमें जाने दे, तू अपने सच के साथ जिएगा। धीरे धीरे दोनों की परछाइयां धुंध में बदल गईं और गायब हो गईं। सुबह की किरणें खिड़की से भीतर आईं। आग बुझ चुकी थी। राघव ने घर के बाहर कदम रखा। हवा में एक अजीब सी शांति थी। वो स्टेशन की ओर बढ़ा। वहां उसने देखा, पटरियों पर एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। ट्रेन के इंजन पर धूल जमी थी, लेकिन नाम पट पर साफ लिखा था, सावित्री नगर एक्सप्रेस। वो ट्रेन में बैठा, खिड़की से बाहर देखा। वही वीराना स्टेशन अब उजले रंग में नहा गया था। प्लेटफॉर्म पर लालटेन बुझ चुकी थी। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसके कानों में मां की आवाज गूंजी, सच हमेशा लौटता है बेटा, बस उसे सुनने की हिम्मत चाहिए। राघव ने आंखें बंद कीं। आंसुओं में सुकून था। ट्रेन दूर होती चली गई और वीराना स्टेशन ने जैसे आखिरी बार मुस्कुराकर किसी आत्मा को सुकून दे दिया।